औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की 3 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, जिनमें पहली आयत है जी अलिफ लाम मीम, दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, और तीसरी आयत अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इन 3 आयत में से 2 आयत को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले लेक्चर में एनालाइज़ कर लिया है। अलिफ लाम मीम के हवाले से बातें आपके सामने आ गई हैं, फिर ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, उसके हवाले से बातें आपके सामने आ गई हैं। अल मुत्तक़ीन लफ्ज़ के एतबार से डिटेल्स मैंने आपके सामने नहीं रखी थी, ये ख्याल करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास डिक्शनरी मौजूद है। कोई भी डिक्शनरी मौजूद हो, मैं लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब की डिक्शनरी को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई भी डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप मुत्तक़ीन लफ्ज़ जो है इसके मादे से उस लफ्ज़ के माना तक पहुँचने की कोशिश करें। मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, वाव काफ या मादा और बाब इफ्तियाल में ये इत्तका यत्तकी इस्तेमाल होता है, और उससे फिर मुत्तकिन इस्मुल फ़ाइल बनता है, और मुसन्ना उसका मुत्तकियानी और मुत्तकियूना जो कि मुत्तकूना के तौर पे इस्तेमाल होता है, और मुत्तकूना की मंसूब और मजरूर फार्म जो है वो मुत्तकीना है। तो ये सारी चीज़ें आप डिक्शनरी में तसल्ली से देख सकते हैं। कम से कम कोई एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर फिर जिक्र कर दूँ कि लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब की डिक्शनरी बेहतरीन डिक्शनरी है। उसके बाद तालीमुल कुरान डिक्शनरी है साबिर करनी साहिब की, वो आपके पास या तो हो, या फिर अल याकूत वल मरजान एक इंतहाई ज़बरदस्त डिक्शनरी है, वो अगर आपके पास है तो क्या ही कहने, उसमें आपको मज़ीद चीज़ें भी मिल जाएंगी कि लफ्ज़ कैसे बना है। तो कोई ना कोई डिक्शनरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास अल मुंजिद है या कामुसुल वहीद है या मिसबाहुल लुग़ात है तो वो आम डिक्शनरीज़ हैं, जबकि ये डिक्शनरीज जो मैंने 3 नाम लिए आपके सामने, लुत्फ़ुर रहमान ख़ान साहब की डिक्शनरी, साबिर करनी साहब की डिक्शनरी और अल याकूत वल मरजान डिक्शनरी जो है, ये तीनों डिक्शनरी सिर्फ कुरान के मादों पर बहस करती हैं। इसलिए हमारा टारगेट चूँकि कुरान है तो उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हमें फ़ायदा होगा। तो हर लफ्ज़ के लिए मैं इतनी डिटेल नहीं ला सकता, लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाता है। अब आप देखेंगे पिछले लेक्चर में सिर्फ एक आयत हुई है, क्योंकि अलिफ लाम मीम अगरचे एक आयत है, आप कहेंगे 2 आयतें हुई हैं, लेकिन अलिफ लाम मीम आयत उसके बारे में हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं। असल जो वर्किंग थी वो हमारी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन पर थी। तो कुछ काम आपने करना है, मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं जी आज आयत नंबर 3 की तरफ, जो कि है अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। बात ख़त्म हुई थी दूसरी आयत में कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब आगे अल मुत्तकीन की सिफ़ात आ रही हैं। अल मुत्तकीन मारिफ़ है, लिहाजा आगे अल्लज़ीना आप देखेंगे जो कि आ रहा है वो सिफ़त बनकर आ रहा है उस मुत्तकीन के लिए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक नया जुमला शुरू हो रहा है जी यहाँ से कि मुत्तकीन कौन है। हुम मुब्तदा महज़ूफ़ है और फिर उसकी आगे ख़बर आ रही है कि हुम अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और तफसील से इस आयत को देखते हैं। आयत नंबर 3 आपको एक लंबी आयत नज़र आ रही है जिसका पहला लफ्ज़ अल्लज़ीना है, और अल्लज़ीना आपको पता है इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल जो है वो वाहिद और जमा के अस्माए मौसूल जो है वो मबनी होते हैं, लिहाजा हम इसे मरफू भी कंसिडर कर सकते हैं, मंसूब भी कंसिडर कर सकते हैं, मजरूर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसे मजरूर कंसिडर करें तो हम इसे पिछली आयत में जो अल मुत्तकीन है उनकी सिफत बनाकर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मौसूल अकेला कुछ नहीं होता, उसके बाद उसका आगे सिला होता है, मौसूल और सिला मिलकर जो है ये अल मुत्तकीन की सिफत बन जाएगा। बात समझ में आ गई? एक तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसे मरफू समझें और महलन मनसूब हम इसे कहेंगे, और एक हुम मुब्तदा को महजूफ मानेंगे और उसकी खबर बना देंगे इस मौसूल सिला को। यानी वो लोग मुत्तकीन कौन है? हुम अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि।
अब यहां पर अल्लज़ीना इस्म मौसूल है, इस्म मौसूल के बाद सिला होता है जो कि अमूमन जुमला होता है। अब 3 जुमले आ रहे हैं जी आगे। युमिनूना बिल गैबी एक जुमला, युकीमूना सलाता दूसरा जुमला, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना तीसरा जुमला। अब मैंने आपके लिए इन तीनों जुमलों को किस तरह रखा है मैं आपको दिखाता हूं। इस आयत में एक जुमला है जी, अल्लज़ीना को आप साइड पे कर दें क्योंकि उसमें मौसूल है, उसके बाद जो सिला है वो जुमला होगा, तो वो जुमला है जी युमिनूना बिल गैबी। युमिनूना बिल गैबी, युमिनूना फेल बा फाइल। जब भी पहले या चौथे सीगे के अलावा कोई सीगा आ जाए गर्दान में से, पहले और चौथे सीगे के अलावा कोई भी सीगा है तो उसका फाइल उसके अंदर ही आपने मानना है, ज़हन में रखिएगा। ये कौन सा सीगा है? फेल मुजारे का तीसरा सीगा है युमिनु, युमिनानी, युमिनूना। पहला सीगा निकालने का तरीका क्या होता है? आप इसमें देखें वाव नून को हटा दें तो युमिनु बच जाएगा जो कि पहला सीगा है, और फिर इसका मादा, इसका बाप क्या है? अलामत मुजारे पेश वाली आ रही है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि अलामत मुजारे पेश वाली सुलासी मजीद फी अबवाब के 3 बाबों में आ सकती है जी। वो तीनों बाब कौन से हैं? नंबर 1 बाब फ़ाल है, नंबर 2 बाब तफ़ील है, नंबर 3 बाब मुफ़ाला है। तो अगर आप इन तीनों बाबों में देखना चाहें तो बाब तफ़ील होता तो आपको शद नज़र आ जाती, शद नहीं है तो ये बाब तफ़ील नहीं है। बाब मुफ़ाला होता तो आपको अलिफ नज़र आ जाता, अलिफ नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा ये बाब मुफ़ाला भी नहीं है। तो तीसरी सूरत है कि ये बाब फ़ाल का लफ्ज़ है। अच्छा, या अलामत मुजारे पेश के साथ मजहूल की भी आ सकती है, वो चाहे सुलासी मुजर्रद अबवाब का हो चाहे सुलासी मजीद फी अबवाब का हो, अलामत मुजारे या पेश के साथ इस तरह भी आ सकती है। तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं जी अलामत मुजारे पेश के आने की। नंबर 1 वो मजहूल हो सकता है, चाहे सुलासी मुजर्रद अबवाब का हो चाहे सुलासी मजीद फी अबवाब का हो। नंबर 2 बाब तफ़ील हो सकता है, नंबर 3 बाब मुफ़ाला हो सकता है, नंबर 4 बाब इफ़ाल हो सकता है। तो तफ़ील और मुफ़ाला को आप आसानी से पहचान सकते हैं, मजहूल को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर ऐन कलिमा ज़बर वाला हो तो ऐन कलिमा ज़बर वाला होगा तो वो मजहूल होगा, लेकिन यहां पर कोई ऐसी सूरत नहीं है, तो ये बाब इफ़आल का मुज़ारे हुआ। हमज़ा मीम नून मादा, गैर से फ़ेल महमूज़, बाब इफ़ाल। आमना युमिनु ईमानन, चेंज इसके बाद आमना युमिनु ईमानन, किसी को अमन देना, और डिटेल आप लेंगे डिक्शनरी से। बाकी प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है तो इसके माना होते हैं ईमान लाना, किसी पर ईमान लाना। बा प्रेपोजिशन है, अरबी जुबान में ईमान लाना किसी पर, उसके लिए बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। उर्दू में पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। जैसे मैं जुमला कहता हूं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया। अंग्रेजी में इनकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, आई बिलीव इन अल्लाह, और अरबी में बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो जहां पर प्रेपोजिशन के अपने माना जो ओरिजिनली माना है वो ना आ रहे हो तो आपका ज़हन फौरी तौर पर जाना चाहिए ये प्रेपोजिशन के माना में इस्तेमाल हो रहा है फेल के साथ, ये ज़हन में रखना है आपने। तो तर्जुमा वरना आप ये कहेंगे वो ईमान लाते हैं गैब के साथ, क्योंकि बात तो विद के माना में इस्तेमाल होता है, तो यहां पर साथ के माना में नहीं होगा। ईमान लाते हैं गैब पर, क्योंकि ये आमना की प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुए। ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तो आमना युमिनु ईमानन, बा के साथ आएगा ईमान लाना, आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। युमिनूना वो ईमान लाते हैं गैब पर। अब गैब की डिटेल आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, गैन या बा मादे में। इसम के हवाले से हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस हमारा फेल के हवाले से होगा। तो एक जुमला हमने बना लीजिए युमिनूना बिल गैबी। दूसरा जुमला युकीमूना सलाता, युकीमूना। अब फिर देखें अलामत मुजारे या पेश वाली है, बाब तफील है नो, बाब मुफाला है नो, मजहूल है नहीं क्योंकि ऐन कलिमा जबर के साथ नहीं है। बाब फाल हुआ, मादा काफ वाव मीम, गैर सही फेल। गैर सही फेल कौन सा? मोतल, वाव बीच में आ रहा है हरफ इल्लत,
और बीच में आ रहा है, नंबर 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो मोतल्लुल ऐन, और मोतल्लुल ऐन का दूसरा नाम क्या है? अजवफ, और वाव आ रहा है तो अजवफ वावी। तो अजवफ वावी में अकवमा युकविमु ओरिजिनली बनता है और चेंजेस के बाद बन जाता है अकामा युकीमु। अकामा युकीमु ये हम बेसिक कोर्स में कर चुके हैं अच्छी तरह, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रहा। अकामा युकीमु इकामतन, बाबे फाल में और बाबे इस्तेफाल में जब भी कोई अजवफ मादा इस्तेमाल होता है, पॉइंट नोट करने वाला ये है, बाबे फाल और बाबे इस्तेफाल में जब भी कोई अजवफ मादा इस्तेमाल होता है तो उसका मस्दर जो है वो गोल ता के साथ इस्तेमाल होगा। ये अच्छी तरह ज़हन में रख लें। इसकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। काफ वाव मीम मादा है, उससे बाबे फाल में बना अकामा युकीमु और मस्दर बन गया इकामतन। जीम वाव बा बाबे फाल में आया अजाबा युजीबु इजाबतन, मस्दर गोलता के साथ आया। वाद या फा अजवफ मादा बाबे फाल में गया अज़ाफा युदीफु इज़ाफतन। शीन वाव रा बाबे फाल में गया अशारा युशीरु इशारतन, गोलता आ गई। तो अच्छी तरह नोट कर ले कि अजवफ चाहे वावी हो चाहे याई हो, जब ये बाबे फाल में या बाबे इस्तेफाल में जाएगा तो इसका मस्दर जो है वो गोलता के साथ आएगा। अब वो गोलता क्यों आती है वो मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड पे, उस गोलता के आने की वजह क्या है। काफ वाव मीम मादा बाबे फाल में मैं डाल रहा हूं तो नॉर्मली ये बना जी अफअला के वजन पे अक वमा। युफिलु के वजन पे इसका मुदारे होगा युक वेमु, और इफ़आल के वजन पर इसका मस्दर होगा इफ़आलन इक वा मन। अजवफ है, अजवफ के रूल्स आपको पता है, हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे साकिन है तो हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर करेगा। इसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर की काफ को, और उस हरकत के मुवाफिक, वो हरकत पीछे आई जबर काफ पर, और वो जो हरकत पीछे ट्रांसफर हुई उसके मुवाफिक हर्फ अलिफ में बदल जाएगा, और ये बन गया जी अकामा। इसी तरह यहां पर कायदा अप्लाई होगा, हरफ इल्लत मुतहरिक है, माकबल साकिन है। अजवफ के अपने कवायदे हैं, नाकिस के अपने कायदे हैं, अच्छी तरह आपने जहन में रखना है, मिक्स नहीं करना इनको। हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे साकिन है तो हरफ इल्लत अपनी हरकत जेर पीछे ट्रांसफर करेगा काफ को, जेर पीछे आ गया, और जो हरकत पीछे ट्रांसफर की है उसके मुवाफिक हर्फ, जबर का मुवाफिक हर्फ अलिफ होता है, जेर का मुवाफिक हर्फ या होता है, और पेश का मुवाफिक हर्फ वाव होता है। वहां पर इसने जबर पीछे मुंतकिल की थी तो जबर का मुवाफिक हर्फ अलिफ उसमें चेंज हो गया था, यहां पर इसने जेर पीछे ट्रांसफर की तो जेर का मुवाफिक हर्फ या उसमें चेंज हो गया, तो ये बन गया जी युकीमु। अब आपको पता चलेगा कि अरब के मुसहफ में या पर अलामत सुकून क्यों नहीं डाली जाती। ठीक हो गया। अकामा युकीमु, अकामा युकीमु। और अब जरा मस्तर देखें, इसमें भी अगर हम वही कायदा अप्लाई करें तो क्या होगा, हरफ इल्लत मुतहरिक है, माकबल साकिन है, तो इसने अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर की जबर, और जबर के मुवाफिक अलिफ में चेंज हुआ, एक अलिफ और है, और ये बन गया जी 2 अलिफ आ गए। अब 2 अलिफ खाली पड़े हैं, क्या करेंगे, एक अलिफ को हम निकालेंगे, एक अलिफ को निकालेंगे और उस अलिफ के इवज एक गोलता ले आएंगे, और ये बन जाएगा इकामतन। अकामा युकीमु इकामतन, अशारा युशीरु इशारतन, अज़ाफा युदीफु इज़ाफतन। इसी तरह बाब इस्तेफाल में भी होगा इस्ताना यस्ताइनु इस्तेआनतन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंशाल्लाह आगे आपको बहुत काम आएगा। युकीमूनस सलाता,
युकीमूना वो कायम करते हैं। क्या कायम करते हैं? आगे मफूल आ रहा है अस्सलाता, इसलिए मंसूब है। क्लियर हो गया? युमिनूना बिल गैबी में अल गैबी मफूल था, लेकिन वो विद प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ था। अकामा युकीमू का मफूल विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है, इसलिए मंसूब आपको सिंपली नजर आएगा विदाउट प्रेपोजिशन। युकीमून अस्सलाता। अब अस्सलाह का मादा क्या है, इसमें बात नहीं करा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान अस्सलाह को नमाज के इस्तिलाही माना के हवाले से अच्छी तरह जानते हैं, तो इसका तर्जुमा यही मुमकिन है कि वो नमाज कायम करते हैं। अब एक जुमला हो गया जी युमिनूना बिल गैबी, दूसरा हो गया युकीमून अस्सलाता। तीसरा जुमला उसकी तरतीब में मैंने तब्दीली जो है वो रखी है आपको समझाने के लिए, और तब्दीली कैसे की है? वहां पर था व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मैंने युनफिकूना से उसे शुरू किया। ये देखें, युमिनूना, युकीमूना, युनफिकूना। युनफिकूना वो खर्च करते हैं, नून फा काफ मादा बाबे फाल, अनफका युनफिकू इनफाकन खर्च करना, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, फाइल इसके अंदर ही है, ग्रामर वाले कहते हैं वाव है, हमने कहा हुम है जो वाव की सूरत में हमें दिख रहा है। वो खर्च करते हैं, क्या खर्च करते हैं? मिन आगे आ गया, मिन से मा रज़क़नाहुम, इसको अब जरा लाएं यहां पर, रज़क़नाहुम राजा काफ मादा नून जबर अलिफ ना, माजी का चौथा सीखा, रजा का यरजुकू, डिटेल आप डिक्शनरी से देखेंगे, अता करना, रिस्क देना, मुख्तलिफ माना होंगे इसके, उसे रज़क ना जमा मुतकल्लिम का सीखा, रज़क ना फेल और फाइल आ गया, और हम जो है मफूल आ गया। अटैच ज़मायर, एक कायदा अच्छी तरह नोट कर लें, ये छोटे छोटे कायदे आपने लिखने हैं, नोट करने हैं। अटैच ज़मीर जब भी फेल के साथ आए तो वो उस फेल के लिए मफूल बनेगी, अच्छी तरह नोट कर लें इसको। अटैच ज़मीर जब भी फेल के साथ आए तो उस फेल के लिए वो मफूल का काम देगी। रज़क़नाहुम फेल फाइल मफूल, पूरा जुमला फेलिया बन गया आपका। इस पूरे जुमले फेलिए को हमने मा मौसूला उसका सिला बना दिया, मा रज़क़नाहुम जो हमने अता किया उन्हें, और उससे पहले जब मिन हरफे जर लगाया तो मिन मा रज़क़नाहुम उसमें से जो हमने अता किया उन्हें, तो मिन मा, अब मिन नून साकिन है उसके बाद मीम है तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, आपको पता है यह मलून का कायदा अप्लाई होगा, तो वो मिम मा बन गया। तो युनफिकूना वो खर्च करते हैं, मिम मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो तीन जुमले हमने बना दिए जी। एक जुमला हमारा आ गया जी युमिनूना बिल गैब, दूसरा हमारा बन गया युकीमून अस्सला, तीसरा बन गया युनफिकूना मिम्मा रज़क़नाहुम। अगर इन तीनों जुमलों को हम अगर वाव के साथ जोड़ दें तो ये बन जाएंगे युमिनूना बिल गैबी वो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलाता और नमाज कायम करते हैं, व युनफिकूना मिम्मा रज़क़नाहुम और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उन्हें अता किया। अब तकदीम व ताखीर अगर कर दें, युनफिकूना को एंड पे ले जाएं, उस रिदम को कायम करने के लिए वो जो एक वजन आ रहा है आयात में, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और इससे आप देखेंगे कि वो जोर भी पैदा हो जाएगा, जार मजरूर मुकद्दम हो गया ना, तो एक जोर पैदा हो गया, और उसमें से जो हमने अता किया वो खर्च करते हैं। अब ये तीनों जुमले जो हैं, पहले जुमले को हम कह देंगे मातूफ अलैह, दूसरे को हम कह देंगे मातूफ अव्वल, तीसरे जुमले को हम कह देंगे मातूफ सानी। मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफों से मिलकर अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए सिला बन जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल और युमिनूना बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये सारा सिला बनकर मौसूल और सिला, इसे या तो हम अल-मुत्तकीना की सिफत बना देंगे या फिर हम इसे हम एक महज़ूफ़ मुब्तदा की खबर बना देंगे। तो इस पैटर्न पे अगर हम वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आयत आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा आयत आपके सामने लाता हूँ जी। ये आयत है जी हमारे पास, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। इसको ज़रा देखें, हमने युमिनूना बिल गैबी ये एक जुमला बनाया, युकीमून अस्सलाता ये एक जुमला बनाया,
मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना एक जुमला बनाया, इसको हमने मातूफ अलैह करार दिया, वाव आतिफा हरफ अत्फ, युकीमुन सलाता मातूफ अव्वल, इसलिए कि आगे भी चल रहा है, वाव आतिफा या हरफ अत्फ, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून जो है ये मातूफ सानी। मातूफ अलैह अपने दोनों मातूफों से मिलकर सिला बना अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए, और इस्मुल मौसूल अल्लज़ीना अपने सिले के साथ मिलकर पिछली आयत अल मुत्तकीना के लिए या तो सिफत बन गया या फिर एक नए जुमले में हुम महजूफ मुब्तदा के लिए खबर बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा वो जो जुमले की अक़साम पढ़ी थी उसके हवाले से भी जरा देख लें। अल्लज़ीना का जो सिला आ रहा है उसका आपको पता है कि ला महल्ला लहा मिनल एराब होगा, लिहाजा युमिनूना बिल गैब इसका कोई एराब नहीं होगा, ला महल्ला लहा मिनल एराब, इसका एराब कोई नहीं है, तो इस पे जो अतफ जुमला हो रहा है युकीमुन सलाता उसका भी कोई एराब नहीं होगा। ये जुमले की अक़साम में आप पढ़ चुके हैं। फिर मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इसका भी कोई पूरे जुमले का एराब नहीं होगा क्योंकि ये भी उस पे अतफ है जिसका अपना कोई एराब नहीं है। हाँ, अब ये जो रज़क़नाहुम युनफिकून है, माँ इसमें मौसूल और उसके बाद रज़क़नाहुम जो जुमला फेली है जो कि सिला बन रहा है उस माँ के लिए, इसका भी कोई एराब नहीं है अपने माँ के लिए। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी जुमले की अक़साम के हवाले से, उसको आप देख लेंगे अच्छी तरह। और अगर हम इस आयत को एक हुम मुब्तदा माज़ूफ मुब्तदा की खबर बनाएं तो हम इस अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुन सलाता यानी मौसूल व सिला को हम कहेंगे कि ये महल्लन मरफू है क्योंकि ये हुम मुब्तदा की माज़ूफ मुब्तदा की खबर बन रहा है। क्लियर हो गया। अगर हम इस मौसूल सिला को मुत्तकीन की सिफत बना रहे हैं तो हम इसे महल्लन मजरूर कहेंगे अल्लज़ीना को। ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगी, और जब आपको समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको कुरान मजीद का एनालिसिस करने का मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला, और मफ़हूम भी सामने आएगा। ये जो तरकीब मैंने आपके सामने रखी हैं मोटी मोटी एक दो तरकीब, इनके अलावा भी तरकीब मुमकिन हैं जो कि आपको उन बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा तरकीब में ना उलझाऊँ। जो सिंपल तरकीब हमें समझ में आ जाती है, आसान सी तरकीब है, उसे हम फोकस करके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मसलन मैं आपके सामने रखूं कि इसी आयत को ग्रामर वाले जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये सारी आयत मौसूल सिला मिलके मुब्तदा बना लेंगे हम, और जो अगली आयत है ना वो उसकी खबर बना लेंगे, ये भी कहते हैं। या वो कहते हैं कि अल मुत्तकीना पे वो बात ख़त्म होगी और उसके बाद एक आनी फ़ेल महज़ूफ़ माना जाएगा कि मेरा मतलब है, मेरी मुराद है, किससे मुराद है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुन सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी मेरा मतलब है कि मुत्तकीन ये लोग हैं। बात समझ में आ गई? तो बस ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल तरकीबें हो जाती हैं, बाकी हमने सिंपल रखी हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। ये पैटर्न मैंने इख्तियार करना है अब इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको नूरुल यकीन भी नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि उसमें आप फिर नूरुल यकीन पढ़ने लग जाएंगे और आपका फोकस जो है कुरान से हटकर नूरुल यकीन की तरफ हो जाएगा, और उसके अल्फाज पर आप गौर करेंगे और वो मज़ीद उलझना शुरू कर देंगे आप। तो कोशिश हम करेंगे कि मैं उन बुक्स को इस्तेमाल करूं अपने तौर पे, और जो कुछ उससे हासिल करूं वो आपको कुरान के टेक्स्ट पे अप्लाई करके सिखा दूं। आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बराह रास्त मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और लेकिन एक दरख्वास्त के साथ कि प्लीज़ क्वेश्चन करने के बाद वेट किया करें, इंतज़ार किया करें। आपके क्वेश्चन करने के बाद जो मैसेजेस आने शुरू होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क के साथ आना शुरू होगा, फिर 2 क्वेश्चन मार्क के साथ, फिर 3-3, बाज़ों का 4-4, 5-5 क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कि बस कि मैं फ़ारिग हूँ और आपके सवाल का जवाब फ़ौरन दे दूँ। तो ये बस दरख्वास्त है कि वेट किया करें, इंतज़ार किया करें। जब भी मुझे वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूँगा। दूसरे ये कि अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और उसी एतबार से हम अपने इस कोर्स में तब्दीलियाँ जो हैं वो ला सकें। तो कोशिश यही है कि सबका फ़ायदा हो, लेकिन तमाम इंसानों को खुश करना मुमकिन नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग इसमें ज़रूर मेन मेख निकालेंगे, तो उसका हल मेरे पास नहीं है।
मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान जो है वो तरीक़ाकार आपके सामने रखा जाए। आप अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सीने को खोल दे और ये बातें अच्छी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Oh